स्टार्ट करते हैं एपिसोड 10 को। लास्ट एपिसोड में देखते हैं चैन उस गंजे को बोलता है तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस एपिसोड में देखते हैं वो गंजा चैन की बात सुन हंसने लग जाता है और अपने साथियों को बोलता है क्या तुमने सुना इसने क्या बोला। ये बोल रहा है कि हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट भी हमें ये सब बोल रहा है। उसके बाद चैन उसे बोलता है तुमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी रेस्टोरेंट में नुकसान किया है, उसके लिए तुम्हें 10 गुना पेमेंट करनी होगी या फिर तुम अंकल और आंटी से माफ़ी मांग सकते हो। शायद मैं तुम लोगों को माफ़ भी कर दूं, चॉइस तुम्हारी है। इस पर चैन का फ्रेंड उसे बोलता है चैन तुम पागल हो गए हो क्या, वापस पीछे आ जाओ। इस पर याओ की मोम भी बोलती है चैन ये सब हमारे लिए कर रहा है और मैं यहाँ खड़ी खड़ी उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। वो बोलती है मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ जो ये ब्रदर चाहता है। ये सुन याओ का डैड बोलता है ठीक है मैं अंदर से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। जो हाउ पब्लिक के बीच चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो बोलता है चैन अब तुम नहीं बच सकते, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। इसके बाद वो गंजा चैन को बोलता है ये सब करने के पीछे तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं सब करूं, क्या रीज़न इसके पीछे। चैन उसे बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब करो वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सुन वो गंजा भड़क जाता है और उसे बोलता है आज का दिन तुम हमेशा याद रखोगे, या तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ूंगा या फिर एक हाथ, दोनों में से कुछ तो तुम्हारे साथ में आज जरूर होगा। ये सुन चैन हंसने लग जाता है और उसे बोलता है मेरे हाथ पैर काटोगे तुम, वो तो देखते हैं किसके साथ में क्या होगा। उसके बाद गंजा अपने लड़कों को बोलता है मार दो इसे। इतने में ही याओ की मोम उसे बोलती है रुक जाओ मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गंजा उसे बोलता है तुमने बहुत देर कर दी, अब तो इसे मरना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं चैन उन गुंडों की मार मार के उन्हें उनकी दादी नानी याद करवा देता है। किसी का हाथ तोड़ता है तो किसी का मुंह तोड़ता है, भाई बहुत गंदे तरीके से मारता उन्हें, और वो सब एक जगह पड़े पड़े दर्द से रो रहे होते हैं। याओ ये सब देखकर हैरान रह जाती है और उसे यकीन नहीं होता चैन ऐसा कुछ भी कर सकता है। और ये सब देख चैन का फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है तुम्हें तो अच्छे से पता है फाइट के बारे में। और ज्याओ याओ ये सब देख हैरान रह जाता है और वो सोचता है ये सब क्या हो गया, चैन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया अचानक से। इसके बाद वो गंजा चैन को बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है फाइट कैसे करते हैं, लेकिन तुम बुल्स को तो ब्लॉक नहीं कर सकते ना। उसके बाद सुन चैन सोचता है मैं मेरी रिफाइनिंग की पावर से सब कुछ ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन मैं बुलेट्स को ब्लॉक नहीं कर सकता, इसलिए गन मेरे लिए अभी भी खतरनाक हो सकती है। चैन की आंखों में गुस्सा होता है, वो जोर से उस गंजे के फेस पर एक मुक्का मारता है जिससे वो गंजा सीधे नीचे गिर जाता है और चैन को बोलता है तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें। जैसे वो कुछ बोलता है तभी चैन उसे एक जोर की लात और मारता है जिससे उसकी हालात बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और चैन उसके सिर पर अपना पैर रख लेता है और उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गन निकालने की, मैं अभी के अभी तुम्हें मार दूंगा। तभी वो गंजा मरी हुई आवाज़ में बोलता है बड़े भाई साहब मेरे पास में कोई गन नहीं है, मैं तो बस तुमको डराने के लिए ये सब बोल रहा था। उसके बाद चैन उसे बोलता है पेमेंट 10 टाइम, याद है ना। तभी गंजा बोलता है हाँ ठीक है मैं 10 टाइम पेमेंट कर दूंगा जितना भी नुकसान हुआ है। और उसको चैन बोलता है आंटी और अंकल से माफ़ी भी मांगनी है। तभी गंजा नीचे पड़ा पड़ा बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस पर चैन बोलता है यहाँ नहीं, अंकल आंटी के पास जाकर माफ़ी मांगो, जाओ जल्दी। उसके बाद वो गंजा याओ को बोलता है सिस्टर मुझे बचा लो, आपका जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। इस पर याओ उसे बोलती है मुझसे नहीं, मेरे मोम डैड से जाके माफ़ी मांगो और प्रॉमिस करो दोबारा कभी भी हमें परेशान नहीं करोगे। उसके बाद वो गंजा याओ के मोम डैड के कदमों में लेट जाता है, उन्हें बोलता है मैं जेंग हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं वादा करता हूँ फ्यूचर में मेरे लोग आपके रेस्टोरेंट का कोई नुकसान नहीं करेंगे और हम आपके रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। ये सब सुन याओ की मोम उसे बोलती है हमारे लिए यही काफ़ी है, तुमने माफ़ी मांग ली, तुम्हें 10 गुना पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी गंजा बोलता है बहन जी क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इस पर याओ बोलती है हाँ ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वो गंजा अपने साथियों को बोलता है जल्दी करो जल्दी, सब जल्दी चलो यहाँ से, क्या पता इस सिरफिरे का फिर से दिमाग घूम गया तो फिर से हमारा बुरा हाल कर देगा। उसके बाद चैन याओ याओ को बोलता है अभी मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ेगा, अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है
तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। इस पर याओ बोलती है ठीक है ब्रदर चैन, आप यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एक घर को देखते हैं। ये उसी लड़के का घर होता है जिसे चैन ने वो मैजिकल कार्ड दिया था। इसके बाद हम देखते हैं उसका दादा चैन को बोलता है मैं जिन जोंग मास्टर चैन का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस पर चैन उसे बोलता है ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे ये बताओ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या चल रहा है आपके माइंड में। और गाइज इसके साथ ही हमारा एपिसोड 10 यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।